बोकारो से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। 2 नक्सलियों के मारे जाने की भी सूचना मिल रही है, जिसमें अब डीजीपी अनुराग गुप्ता बोकारो जाने वाले हैं। आपको बताएं कि मुठभेड़ स्थल का जायजा लेने वाले हैं डीजीपी अनुराग गुप्ता। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होती हुई नजर आई है और 2 नक्सलियों के इस दौरान मारे जाने की भी खबर सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डीजीपी अनुराग गुप्ता खुद जाने वाले हैं, घटना स्थल का जायजा लेने वाले हैं। मुठभेड़ स्थल का जायजा लेंगे डीजीपी अनुराग गुप्ता। बोकारो से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का ये पूरा मामला है। डीजीपी अनुराग गुप्ता खुद मुठभेड़ स्थल का जायजा लेने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, अब ऐसे में 2 नक्सलियों के मारे जाने की भी सूचना थी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से ये पूरा मामला हम देख पा रहे हैं, पुलिस और नक्सलियों के बीच जिस तरह से मुठभेड़ हुई, 2 नक्सलियों के मारे जाने की भी सूचना है और अब ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता खुद घटनास्थल का निरीक्षण करने वाले हैं, वहां जाने वाले हैं, वहां पहुंचेंगे। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि बोकारो पुलिस के लिए और झारखंड पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है, जो कि जिस तरह से नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की बात कही जा रही है, वहीं पर बीती रात जिस तरह से हम कह सकते हैं कि रणविजय महतो जो 15 लाख का नामी नक्सली था, हार्डकोर नक्सली, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद सर्च अभियान चलाया गया और सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों की ओर से पहले फायरिंग की गई, उसके बाद दोनों से फायरिंग हुई और इसी फायरिंग के बीच में 2 नक्सलियों की ढेर होने की बात सामने आ रही है। हालांकि बोकारो आईजी माइकल राज ने साफ तौर से कहा कि हाँ, 2 नक्सलियों की मौत हुई है और साथ ही कहा कि 4 बजे बोकारो में डीजीपी भी आएंगे और उसी समय वो सारी बातें बताई जाएगी। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी बात सामने आ रही है उनकी। लेकिन हम कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ी कार्रवाई है, बोकारो पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। जिस तरह से झारखंड के डीजीपी और राज्य सरकार ने नक्सली मुक्त झारखंड को बनाने का यह संकल्प लिया है 2026 को, इसमें बहुत बड़ी सफलता है। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नक्सली वहां पर मौजूद थे, उसमें सर्च अभियान चलाया गया, उसमें 6 लोगों की होने की बात सामने आ रही थी। अब ये भी सूचना मिल रही है कि जो नक्सली, एक महिला नक्सली की भी वहां पर मौत हुई है और एक पुरुष नक्सली है। ये बातें सामने आ रही है, हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है कि ये लोग कौन है, लेकिन 2 नक्सलियों की मौत की बात सामने आ रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि रणविजय महतो जो कि कल गिरफ्तार हुआ था, उस महिला नक्सली जो है उसकी पत्नी बताई जा रही है। अब यह देखना होगा कि यह इस बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से पुलिस लगातार अभी सर्च अभियान चला रही है, दोनों के बीच मुठभेड़ हो रही है, पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि AK-47 और अन्य तरह के जो है कह सकते हैं कि पिस्टल और चीजें बरामद की गई है। इन सभी बिंदुओं पर भी पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि 1 करोड़ का जो नक्सली है विकास, उसे भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सभी बिंदुओं पर पुलिस लगातार उस क्षेत्र में कैंप कर रही है। हम कह सकते हैं झारखंड जगुआर पुलिस और बोकारो पुलिस की दोनों की हम कह सकते हैं साथ होकर इस सर्च अभियान को चला रहे हैं और इसमें सफलता पाई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं सुरेंद्र, ये पुलिसिया कार्रवाई जिस तरह से चल रही है नक्सलियों के खिलाफ, क्या जवानों के भी घायल होने की सूचना मिल पाई है क्या? देखिए, 2 जवानों की घायल होने की सूचना हो रही है बात, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 2 जवान घायल हैं जैसा कि बताया जा रहा है और उन्हें कहाँ इलाज के लिए भेजा गया है और क्या है, इसमें अभी तक किसी तरह की कोई अपडेट नहीं है। अब 4 बजे डीजीपी यहाँ बोकारो आएंगे तो उस समय पता चल पाएगा कि कितने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में कितने नक्सलियों की मौत हुई है और कितने जो जवान हैं घायल हुए हैं और क्या क्या सामान बरामद हुआ है। हालांकि जिस तरह से सूचना मिल रही है कि डीजीपी घटनास्थल पर जाने के लिए वहां से निकल पड़े हैं रांची से और घटनास्थल पर जाकर वहां पर सभी चीजों को देखेंगे और जांच करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, आपका नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।